एक छोटा सा गांव जहां मेहनत करने वालों की कमी नहीं, पर मौके सिर्फ अमीरों को मिलते हैं। रमेश पिछले कई दिनों से काम की तलाश में है, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता है, अभी काम नहीं है। सुबह की हल्की धूप कच्चे घर के अंदर फैल रही थी। रमेश अपनी पुरानी घिसी कमीज पहन रहा था। चेहरे पर थकान थी, पर मन में फिर भी उम्मीद। रमेश, फिर निकल रहे हो? एक पल रुकती है? कल 3 जगह से मना कर दिया था। कहीं से काम मिलेगा भी या नहीं? सीमा के शब्दों में चिंता थी, जैसे हर दिन बढ़ती जा रही हो। सीमा, अगर कोशिश छोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा। मोनू की पढ़ाई, हमारा चूल्हा, हमारी ये छोटी सी जिंदगी, सब मेरी मेहनत पर ही टिका है। रमेश बोल तो रहा था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मोनू दरवाजे की ओट से सब सुन रहा था। उसकी आंखों में सवाल और थोड़ा डर। कम से कम कुछ खायो। तुम और मोनू खा लेना, मैं बाहर कुछ देख लूंगा। मोनू समझ गया कि घर में खाने को कुछ खास नहीं है। वह अपने पापा को चुपचाप देखता रहा, जैसे उन्हें रुकने के लिए कहना चाहता हो, पर कह नहीं पाया। रमेश दरवाजे की ओर बढ़ता है, पीछे मुड़कर एक बार अपने परिवार को देखता है और हिम्मत जुटाकर बाहर निकल जाता है। और यूं गरीबी के खिलाफ रमेश का एक और दिन शुरू हुआ। रमेश चौपाल पहुंचता है। उम्मीद उसके कदमों में तो है, पर चेहरे पर थकान साफ दिखती है। भैया, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता देना। मजदूरी का हूं, जो कहोगे ईमानदारी से करूंगा। बस घर का चूल्हा जल जाए। रमेश हाथ जोड़कर नहीं बोलता, लेकिन उसके स्वर में विनती साफ झलकती है। रमेश, अभी हमारे यहाँ आदमी पूरे हैं, कोई जगह खाली नहीं है। तू कल आ जाना, देख लेंगे। भैया, कल भी आया था और परसों भी। अगर आज थोड़ा भी काम मिल जाए तो बस आधा दिन का ही सही। अरे भाई, समझ क्यों नहीं रहा? काम नहीं है, कल देखेंगे। रमेश की उम्मीद फिर टूटने लगती है। अरे छोड़ भी यार, इसको काम दे भी देंगे तो करेगा कितना? देखने में ही थका हारा लगता है। जरा सा भारी काम हुआ तो बैठ जाएगा। नहीं भैया, मैं काम कर लूंगा। जितनी ताकत चाहिए होगी लगा दूंगा। बस एक मौका दे दो। बच्चा घर पर देख रहा है कि उसके बाप को लोग काम देते हैं या नहीं। अरे अरे, ड्रामा मत करो रमेश, काम नहीं है बस। चौपाल पर 2-3 लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, पर रमेश चुप खड़ा रहता है। ठीक है भैया, अगर कहीं सुनना तो बता देना। वह मुड़ता है, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखें नम हैं, पर वह उन्हें पोंछता नहीं, क्योंकि आंसू रोकने की आदत पड़ चुकी है। चौपाल से निकलते हुए रमेश की चाल पहले से भी धीमी हो चुकी है। धूप तेज नहीं है, पर हालात का बोझ बहुत भारी है। रास्ते में कोई नहीं, बस सूखी मिट्टी और कुछ बिखरे पत्थर। रमेश थोड़ी दूर जाकर रुकता है, सांस भरता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। हाय राम, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी कम कीमत है मेरी मेहनत की। उसकी आवाज कांपती है। हर जगह कल आ जा, आज काम नहीं है। क्या मेरी किस्मत में बस यही बचा है? रमेश मिट्टी उठाकर हाथ में मलता है, जैसे खुद से जवाब खोज रहा हो। मोनू को क्या बोलूंगा? कह दूं कि बेटा, तेरे बाप को कोई काम नहीं देता? कैसे कहूंगा ये? उसकी सांस रुक रुक कर चलती है। रमेश धीमे स्वर में खुद से। वो बच्चा हर सुबह मुझसे उम्मीद करता है और मैं हर शाम खाली हाथ लौटता हूँ। सीमा भी पूछती नहीं, पर उसकी आंखें सब कह देती हैं। क्या बस यही रह गया हूं मैं, एक ऐसा आदमी जिसे कोई मौका देने को तैयार ही नहीं? रमेश अपनी आंखें पोंछता है, लेकिन आंसू फिर आ जाते हैं। नहीं रमेश, तू टूट नहीं सकता। अगर तू बैठ गया तो घर भी बैठ जाएगा। मोनू की पढ़ाई का क्या? सीमा का क्या? एक बार और कोशिश करेगा, जब तक एक जगह हाँ नहीं सुन लेता। वो उठने की कोशिश करता है। आंसू अभी भी आंखों में है, पर दिल में एक छोटी सी चिंगारी बची है, हिम्मत की। रमेश धीरे से खड़ा होता है और फिर से चल पड़ता है। रमेश थके कदमों से घर के दरवाजे के पास पहुंचता है। चेहरा उदास और आंखों में पूरा दिन की निराशा साफ दिखती है। दरवाजा चरमराता है और उसी पल एक छोटी सी उम्मीद की तरह मोनू दौड़ता हुआ बाहर आता है।
पापा, आप दुखी मत हो। मोनू पापा की हथेली दोनों हाथों से थाम लेता है। आप सबसे अच्छे पापा हो दुनिया के। एक दिन आप ही सबसे बड़े आदमी बनोगे पापा। मैं भी आपकी मदद करूंगा, सच में करूंगा। रमेश कुछ पल बेटे को देखता है, जैसे उसकी बातों ने अंदर की सारी टूटन थाम ली हो। मोनू, तू ही है जिसकी वजह से मैं हर दिन खड़ा होता हूं। तू ना होता तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। मोनू पापा का चेहरा दोनों हाथों से छूता है, जैसे उनकी सारी टेंशन खुद खींच लेना चाहता हो। पापा, आप फिर भी कोशिश करना। मैं आपके साथ हूं ना। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। इन मासूम शब्दों में इतनी ताकत थी कि रमेश टूटकर भी मजबूत हो जाता है। वह झुककर मोनू को कसकर गले लगा लेता है, ऐसे जैसे सारी दुनिया का सहारा मिल गया हो। गले लगते ही रमेश की आंखों से एक आंसू गिरता है, लेकिन इस बार वो दर्द का नहीं, राहत का आंसू है। सीमा थोड़ी दूर से ये दृश्य देख रही है। उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह जल्दी से पोंछ लेती है ताकि रमेश को कमजोर न लगे। चलो अंदर, आज मोनू ने आपके लिए पानी ठंडा करके रखा है। रमेश हल्की मुस्कान देता है, शायद पूरे दिन की पहली मुस्कान। कभी कभी ताकत रोजगार से नहीं, अपने परिवार के छोटे छोटे शब्दों से मिलती है। और रमेश आज फिर थोड़ा मजबूत हो गया। अचानक पीछे से कोई आवाज देता है। रमेश भाई, सुना, आज भी आपको काम नहीं मिला? रमेश झेंपकर सिर झुका लेता है। दुकानदार कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से आगे बढ़कर कहता है, देखो रमेश, मेरी दुकान में एक आदमी की जरूरत है। ताकत नहीं चाहिए, बस सच्चाई और भरोसा। और ये दोनों तुम्हारे पास भर भर के हैं। रमेश हैरान भी, थोड़ा डर भी, कुछ समझ नहीं आता। पर भैया, काम कैसा है? दुकानदार हल्की मुस्कान देता है, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो रमेश समझ नहीं पाता। काम ठीक है, बस थोड़ा अलग है। चाहो तो चलो, सब रास्ते में बताता हूँ। रमेश सीमा और मोनू को देखता है। तीनों के चेहरे पर वही सवाल, ये काम कैसा अलग? दुकानदार हाथ बढ़ाता है। रमेश धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। क्या दुकानदार रमेश की जिंदगी बदलने आया है या एक नया तूफान शुरू होने वाला है? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।